जब आप मधुबनी से सौराठ के रास्ते पर होंगे तो सड़क के ठीक बगल में आपको ये मिथिला चित्रकला संस्थान नज़र आता है और ये इंस्टीट्यूट बिहार सरकार का है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से चलाया जाता है। और यहाँ मैंने आकर के देखा कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो डिग्री कोर्स करते हैं, डिप्लोमा भी है। यानी कि मिथिला पेंटिंग में आपको डिग्री और डिप्लोमा दोनों यहाँ से मिलता है। मिथिला पेंटिंग का मतलब मधुबनी पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग की राजधानी मधुबनी को माना जाता है, इसलिए मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। और अगर आप इतिहास में जाते हैं तो कहा यह जाता है कि राजा जनक ने मिथिला पेंटिंग की शुरुआत की। पहले तो दीवारों पर ही मिथिला पेंटिंग दिखाई पड़ती थी और शुरुआत वैसे भी इसकी ऐसे हुई कि लोग दीवारों पर बनाया करते थे घर की। और यहाँ भी आप घर की दीवारों पर या इंस्टीट्यूट की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग देखेंगे। नेचुरल कलर जो होता है, यानी कि पंखुड़ियों से, फूलों से, पत्तियों से, छाल से रंग तैयार किए जाते थे। कैनवास जो होता है दीवारों के बाद, जब कैनवास का दौर आया तो गोबर और मिट्टी का लेप चढ़ा करके उसको सुखाने के बाद से और पेंटिंग होती थी। मधुबनी पेंटिंग में आप देश में इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उन सब ने बिहार का और मिथिला पेंटिंग का नाम बहुत ऊंचा किया है, परचम लहराया है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है मिथिला पेंटिंग। और यह जहाँ मैं खड़ा हूँ वो तो राजधानी कहा जाता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट बिहार की सरकार चलाती है और यहाँ स्टूडेंट्स संडे होने के बाद भी मुझे दिखाई पड़े। कारण ये है कि यहाँ हॉस्टल है और हॉस्टल में ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं जो रह रही हैं। तो मैंने कहा कि लड़कियाँ हैं तो उनसे बात करना चाहिए, तो अब इनसे बात भी कर लेता हूँ। आप मेघा हैं, जी। कहाँ से हैं और यहाँ कैसे आई? मैं बेसिकली बिहार से हूँ और मैं यहाँ कोलकाता से आई हूँ अपने क्लासेस लेने के लिए। मेरी अपब्रिंगिंग लेकिन कोलकाता में हुई है। पढ़ाई लिखाई वहीं की है? जी बिल्कुल, वहाँ से हुई तो है। कोलकाता से मिथिला। हाँ सर, क्लासेस लेने आई हूँ। मधुबनी पेंटिंग जो हमारी शान है, जिसके लिए पहली ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट बनाई गई है, जहाँ पहली बार डिग्री कोर्स फॉर्म हुआ है, वहाँ से मैं क्लासेस लेने आई हूँ। अच्छा, यानी कि मधुबनी पेंटिंग में किसी आदमी को डिग्री कोर्स करना हो तो ये इंस्टीट्यूट उसके लिए है। बिल्कुल है। और ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो डिग्री कोर्स प्लान की। आप बिहार की हैं, बिहार में भी चुनाव का मौसम चल रहा है, बड़ी रैलियां हैं, आप तो प्रचार, यहाँ से गाड़ियां जाती हैं तो सुनती ही होंगी। क्या महसूस करती हैं, क्या फ़र्क है बिहार में? सर क्या फ़र्क होगा, उल्टी गंगा बह रही है। देखिए, कैसे? हम कोलकाता के हैं, हम मैंने कोलकाता में रहे बड़े हैं, पले बड़े हैं। वो लड़की जो हमारे आपके साथ बैठी हुई हैं, वो भी कोलकाता में पली बड़ी हैं। अपब्रिंगिंग उनकी कोलकाता में हुई है, जो कल्चरली बहुत ही रिच है। और वहाँ से हम यहाँ पे क्लासेस लेने आए। तो आप सोच लीजिए कि डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मधुबनी से बाहर आप निकलते हैं तो सौराठ है, ये सौराठ में आप चारों तरफ खेत ही खेत देखेंगे, बीच में इंस्टीट्यूट है। तो रोड से जाते समय मुझे इंस्टीट्यूट दिखाई पड़ा तो मैं रुक गया कि रुक जाते हैं। आपके पढ़ने लिखने और फिर यहाँ तक पहुँचने में सरकार की योजनाओं या फिर सिस्टम का कोई रोल रहा? बिल्कुल, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें हॉस्टल फ्री मिलता है, खाना फ्री मिलता है, प्लस क्या कहते हैं, जो उनका जो कोर्स फ़ी है, सब्सक्रिप्शन पर मंथ जो है, उन्हें 1500 मिलता है। ये सरकार की तरफ से ही है। अच्छा। हाँ। और जो वो मतलब कि उनके अटेंडेंस और उनके प्रॉपर अटेंडेंस हो, इसके लिए भी सख्त रूल्स हैं। सारे चीज़ बना के सरकार ने ही अपने फॉर्म किए हैं, जो कि जिसकी वजह से हम जो है प्रॉपरली यहाँ पे एक एडुकेशन ले पा रहे हैं। और कितने बच्चे, जो बच्चे शायद नहीं हैं कि वो ले पाएँ, वो सक्षम नहीं है, वो भी ले रहे हैं। अच्छा, आप मधु हैं, जी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं यहाँ पे मिथिला पेंटिंग सीख रही हूँ। मिथिला पेंटिंग खोलिए, जो आप बना रही थी अभी आपने स्केच कर रखा है। जी, ये रक्षाबंधन का है, भाई हम्म। बहन का पर्व है। हम्म। इसमें बहन भाई को राखी बांध रही है। अच्छा। ये इसकी माँ है, क्योंकि ये जो छोटी है ना, तो ये अभी तक सीखी नहीं है कि राखी कैसे बांधते हैं। अच्छा। तो ये पीछे से देख रही है कि राखी कैसे बांधती है। ये इसको बता रही है कि तुम बड़ी बहन हो, तुमको तो पहले बताना चाहिए ना, पहले राखी बांधनी चाहिए। लेकिन ये कह रही है कि नहीं, पहले छोटी बांधेगी, उसके बाद, क्योंकि सबका सीखना ज़रूरी है। सबका सीखना जरूरी। ये जब मिथिला पेंटिंग में पाते हैं तो इन लोगों ने जो बना रखा है इसको कचनी कहते हैं, और इसमें जब रंग भरेंगे तो भरनी हो जाती है। मैं ठीक हूँ ना?
और ये जो कैनवास है मिट्टी और गोबर का लेप जो है ना वो डाला जाता है और उस इसलिए कि इसमें कीड़े ना लगें और बहुत लंबे समय तक ये पेंटिंग बनी रहे। तो अभी भी आप गोबर और मिट्टी का लेप डालती हैं? जी, हम लोग के क्लास में ये सिखाया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिखाया जाता है कि अड़िपन कभी भी बनता है तो नीप के ही बनता है, गाय के गोबर से शुद्ध करके ही बनता है। इसलिए हम कभी भी अगर पेपर पे भी बनाते हैं तो गोबर से नीप के ही उसके बाद उसको अच्छे से सुखा के फिर उस पे बनाते हैं। तो मिथिला पेंटिंग में रंग भी प्रकृति से लिया जाता है। तो अब भी वही है या फिर कुछ बदलाव है? नहीं, अब भी है, हम लोग सीखते हैं, हम लोग को सिखाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, और ख़ासकर फोर्थ सेमेस्टर में और ही ज़्यादा खुद से हम लोग बनाते हैं। जैसे सीम के पत्तों से हरा बनता है, ये जो सिंघाड़ा का फूल है उससे ऑरेंज कलर बनता है। ऐसे ही करके सारे कलर बना के फिर जहाँ जिसकी मात्रा जितना ज़रूरत हो उतना डाल के फिर उसमें गोंद मिलाया जाता है जिससे कलर उड़े नहीं। हाँ, तो वो मिला के फिर जहाँ जितना मात्रा में ज़रूरत है वो डाल के फिर उसको सजाया जाता है। तो आप वोट देंगी? जी। अच्छा, चुनाव है तो मैंने कहा कि वोट देना, अगर आपको जाना हो तो मैं पूछूं कि वोट देना है कि नहीं देना है। चुनाव को लेकर के, सरकार जो बननी चाहिए उसको लेकर के क्या राय है? जी, पॉलिटिकल के बारे में तुमको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वोट देंगे तो कुछ सोच के ही देंगे आप? हाँ, कि कौन, मतलब पहले तो देखेंगे कि पापा से सलाह लेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों? आप ग्रेजुएशन में हैं, बालिग हैं आप वोट देने के लिए जा रही हैं, तो लाजमी है कि आपका अपना कोई फैसला होना चाहिए, अपनी राय मेरा होनी ही चाहिए। फैसला होगा, पर पापा इसके बारे में जानते हैं, मेरे कॉलेज के बहुत सारे टीचर हैं वो जानते हैं। एक बार उनसे बात करके कि कौन कैसा काम किए हैं, कैसा काम करते हैं, तो डिसीजन तो मेरा ही है, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो आसानी रहेगा। अगर कोई गलत आ गया तो ऐसे ही मतलब क्या ही बोले, मतलब ठीक चल रहा है। गलत नहीं आना चाहिए। हाँ, आप निशा हैं ना? आप कहाँ से हैं? सर मैं वैसे मिथिला से ही बिलोंग करती हूँ, बट मैं कोलकाता से आई हुई हूँ यहाँ पे। मैं फ़ाइन आर्ट की स्टूडेंट ऑलरेडी रह चुकी हूँ। मेरा उसमें पूरा डिप्लोमा कोर्स हो चुका है और मैं इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडलिस्ट हूँ फ़ाइन आर्ट में। तो मुझे था कि मैं सिर्फ फ़ाइन आर्ट क्यों सीखूँ, क्योंकि आर्ट में मेरा बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। तो मधुबनी की हो करके अगर मुझे मधुबनी पेंटिंग ना आए तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। तो इस वजह से मेरे को सीखना था और मैंने बहुत जगह से पता किया, बट मुझे कहीं भी कुछ मिला नहीं। बट यहाँ एक राजनगर बोल करके जगह है, मैं वहाँ पे ऐसे ही घूमने गई थी, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक अंकल मुझे मिले, उनके हाथों में काफ़ी पेंटिंग्स थी। तो वो पेंटिंग्स देख करके मुझे मन किया कि मैं भी इसको करूँ। उनसे पूछा मैंने, तब उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में रिकमेंड किया। सर मैं यहाँ अकेले आकर के पहली बार बिहार में मम्मी ने और पापा ने मुझे अकेले जाने की परमिशन दी थी, बिकॉज मैं यहाँ कभी घूमी नहीं अकेले। तो मैं अकेले आकर के इस जगह का विज़िट किया मैंने। सेफ लगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल सेफ़ लगा, क्योंकि मेरे अंदर कभी भी वो डर नहीं है कि मैं अकेले जाऊँगी तो मुझे क्या होगा। मैं खुद एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आपने जो बनाया है जरा खोलिएगा इसको। आपने भी अभी तक रंग भरा है? जी बिल्कुल, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये वाली, थैंक यू सर। ये एक्चुअली हमारी बउआ मैम है, पद्मश्री बउआ मैम, उनके स्टाइल में ये पेंटिंग बनाया है मैंने। उनका ये जो टॉपिक है ये भरदुतिया है, भरदुतिया अड़िपन है, मतलब पनमा अड़िपन है, भरदुतिया पे बनाया जाता है। ये भाई बहन का जो एक फेस्टिवल है उसके ऊपर बनाया जाता है। तो उनके स्टाइल में, भरनी स्टाइल में बनाया गया है ये। वो जब बनाती हैं तो ये जो डबल लाइंस होते हैं उनको वो कच देती हैं, जैसा आपने बताया था कचनी, तो वो कचती हैं। बाकी जो जगह रहते हैं उनको उन्होंने मतलब एक डीप कलर में, चटकीले भड़कीले कलर में वो मतलब कलर करती है। और एक बार पोट नहीं करती, वो 3 बार करके पोट करती है, मतलब कि पूरा वो लाइट आना चाहिए। जैसा कि आप देखोगे तो मैंने भी इस सब पे 2 से 3 बार करके उस पर पोट किया। मैंने उनके स्टाइल में करने की पूरी कोशिश करी है सर। आप मधुबनी पेंटिंग जब भी देखेंगे तो आपको बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर के बगैर मधुबनी पेंटिंग पूरी नहीं होती है। और ये सब नेचुरल कलर्स हैं, यानी कि प्रकृति से, पत्तों से, फूलों से ये रंग तैयार किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, तो इस पनमा अड़िपन में जो मछली बनाया है हमने, उसमें मछली का जो प्रतीक है वो सृजन से है। और ये इसमें कलश बनाया गया है जिसमें पानी रहता है, और ये
जो थाल है इसमें 5 पत्ते होते हैं पान के और एक सुपारी होती है, और इसमें औकड़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसका महत्वपूर्ण योगदान ये है कि जैसे औकड़ी जो होता है बज्जर लाइक मीन्स कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, कठोर होता है, और वो इसमें चढ़ाने का ये मेन रीज़न ये है कि जैसे हमारे भाई को हमें स्ट्रांग बनाना है कि ऐसी फ्यूचर में आने वाली जो परिस्थिति हो वो उसमें स्ट्रांगली खड़ा, जी बिल्कुल वो स्ट्रांग रहे और अपने पूरे फैमिली को अच्छे से संभाले, जहाँ उनकी ज़रूरत पड़े वो हमेशा पहाड़ की तरह ढाल बन करके खड़े रहे। अब हम आते हैं कि चुनाव है, जी सर। तो आप यहाँ वोट देने जाओगी या फिर आप कोलकाता में ही वोट है? एक्चुअली मेरा तो वोटर आईडी कार्ड कोलकाता का है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैं सपोर्ट करूँगी कि जो सही हो बिहार के लिए, हमारे बिहार के लिए जो सही हो उसमें लोग सही चुनाव करके वोट दें। कल नहीं शायद परसों मेरा कंपटीशन था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था इसके ऊपर, तो मतदान और हम, तो मैंने उसमें पेंटिंग भी बनाया था मतदान से रिलेटेड। और कुछ दिनों में मतलब साल भर के अंदर ही मैं अपना जो वोटर आईडी कार्ड है मैं बिहार के लिए उसको जो करेक्शन होता है, जी बिल्कुल वो करूँगी। और मैं अगले साल से ज़रूर यहीं पे अगर जब भी वोट होगा तो मैं ऑफकोर्स बिहार के लिए वोट करूँगी, बंगाल के लिए वोट नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ की निवासी हूँ, बट मेरा जो स्टडी था हमेशा से बंगाल में हुआ है, इसी वजह से मेरा वहीं का वोटर आईडी कार्ड बना है। बट मेरे मम्मी पापा का जो वोटर आईडी कार्ड है यहीं का है, तो वो ज़रूर यहाँ वोट देने आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सौराठ में इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए ऐसे स्टूडेंट्स पाते हैं जो मधुबनी पेंटिंग को जीते हैं और वो मधुबनी पेंटिंग के ज़रिए अपना कोई बड़ा मकाम देखना चाहते हैं, सपने लेकर के चल रहे हैं। इनमें से कोई सीता देवी हो सकता है, कोई महासुंदरी देवी हो सकता है, कोई दुलारी देवी हो सकता है, कोई यशवंत पासवान हो सकता है, कोई संजय जायसवाल हो सकता है। ये हमारे देश के नाज हैं, बड़े पेंटर्स हैं। लेकिन मधुबनी जब आप पूरे इलाके में घूमेंगे तो यहाँ आपको गरीबी फटेहाली दिखाई पड़ेगी, लेकिन मधुबनी का जो विस्तार है, जो उसका कद है, इस मधुबनी पेंटिंग के बूते इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान को उस पर नाज होता है। आप प्रतीक प्रभाकर जी हैं, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट में। जो इंस्टीट्यूट है आपका, नमस्कार। इस इंस्टीट्यूट के आ जाने से मिथिला पेंटिंग को क्या मदद मिली, इस इंस्टीट्यूट ने क्या भला किया? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोक कला में डिग्री देने का एकमात्र संस्थान है पूरे भारत में, और ये संस्थान खुलना ही जो है सो बहुत बड़ी मदद है। और यहाँ के कलाकारों के लिए, नए पीढ़ी के जो छात्र छात्राएं हैं जो कला में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है गवर्नमेंट के तरफ से। पहले क्या था कि जो पेंटिंग्स 1960s में जब शुरू किए, पद्मश्री लोग जो अभी हैं वर्तमान में, पद्मश्री जगदम्बा देवी, गंगा देवी सब हुई हैं, उनकी एक विशेष शैली हुआ करती थी जो कमर्शियल होने के बाद मिथिला पेंटिंग बहुत ख़त्म हो रहा था, लोग छोड़ रहे थे, उनकी क्वालिटी और प्राइस नीचे जा रही थी। तो सरकार और यहाँ के जो मेन कलाकार सब हैं उन लोगों का एक कंसर्न हुआ कि इस कला को कैसे बचाया जाए और इस कला के माध्यम से नए पीढ़ी के जो आदमी हैं उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। तो ये इसीलिए इस संस्थान की स्थापना की गई। बिहार सरकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई है। और यहाँ पे डिग्री कोर्स जो है सो यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू एफिलिएटेड है। तो इस संस्थान के खुलने से सर अभी पिछले 5 साल से हम लोग चला रहे हैं, लगभग 200-300 स्टूडेंट यहाँ से पास हो चुके हैं, और वो सभी सेल्फ डिपेंडेंट होके मिथिला पेंटिंग को एज अ कैरियर, अब क्योंकि उनके पास सारा नॉलेज भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्वालिटी की समझ है, तो अभी वो अपना रोज़गार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कोर्स ही इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि यहाँ पे बच्चों को सिर्फ पेंटिंग ना सिखाया जाए, उनको संस्कार और संस्कृति के बारे में भी नॉलेज दिया जाए, और साथ में करियर से भी जोड़ा जाए, और साथ में कंप्यूटर, फोटोग्राफी, ई मार्केटिंग, मैनेजरियल स्किल्स, ये सभी उनको बताया जाए ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सकें।
मिथिला पेंटिंग को ज़ाहिर है कि इससे बहुत मदद मिली होगी, क्योंकि कलाकार जो हैं वो कई तरह का शिकार थे। ब्रोकर्स बीच में आ जाते थे, कई एजेंट्स थे, तो उनका एक तरह से दोहन शोषण चल रहा था। जी, जी, उससे निश्चित तौर निजात मिली क्या? निश्चित तौर पे सर, इस संस्थान के खुलने से हम लोग तो एक संस्थान के माध्यम से भी मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, जिसमें कि जो भी यहाँ के लोकल कलाकार हैं, जो मिडिलमैन के थ्रू मार्केट में भेजते थे, 10 रुपया में वो मिडिलमैन खरीदता था और ले जाके मार्केट में 1000 रुपये में बेचता था, और वो कलाकार तक पैसा पहुँच भी नहीं पाता था। तो संस्थान जो है सो वैसे कलाकारों को भी मदद कर रही है कि आप अपना पेंटिंग यहाँ पे जमा करें, और जो आपका प्राइस है, जो आप समझ रहे हैं कि जेन्युइन प्राइस है, वो प्राइस दीजिए, और संस्थान का जो नॉमिनल खर्च होगा वो काट के आपको वो पेमेंट, आपको फुल पेमेंट किया तो जाएगा। आप एग्जीबिशंस लगाते हैं? जी जी, अभी एग्जीबिशंस लगाना शुरू कर रहे हैं। हमारे कुछ एग्जीबिशन, अभी सोनपुर मेला में भी एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो मार्केटिंग होती है तो हम लोग कलाकार को उससे डायरेक्ट फ़ायदा देते हैं। और साथ में कलाकारों को टाइम टू टाइम हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उनको ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग का उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिटी का भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे जो है सो जो कलाकार छूट गए हैं, जिनको समझ उस तरीके से डेवलप कला के बारे में नहीं हो पाई है, कहीं से थोड़ा बोरा सीख लिया था और पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग एक 6 महीने का जो सर्टिफिकेट कोर्स का है वो रखा है कि आप आएँ, एज लिमिट भी कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे, तो आप आएँ, आप उससे सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप ये मिडिल मैन का लफड़ा या फिर जो आप मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम होता है, ई मार्केटिंग के माध्यम से कैसे अपने आर्ट वर्क को बेचेंगे, तो ये सब इस संस्थान के खुलने के बाद ही संभव हो पाया है। भारत में जो कला की दुनिया है, खासकर पेंटिंग की दुनिया है, वो आर्ट गैलरीज, ब्रोकर्स, एजेंट्स, कमीशन खोर, उनका एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसका शिकार है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप यहाँ जितने भी कलाकार हैं उनकी कलाकृतियों को लेते हैं और उनके मन के दाम पर बेच करके, कमीशन ले करके, और उनको बाकी पैसा लौटा देते हैं। मैं इस देश में बाकी जो गैलरीज़ हैं वहाँ भी चाहूँगा कि यह मधुबनी पेंटिंग की जो प्रदर्शनियाँ हैं वो लगें, और इस तरह की कला को, जो बिहार की आत्मा है, नाज है, पहचान है, सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको एक तरीके से प्रोत्साहन, मदद, समर्थन, संबल सब दिया जाए, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वह लगातार इस तरीके से आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, थैंक यू।